ये कहानी है एंडी डुफ्रेसन की, जो एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। जज उसे उसकी पत्नी और पत्नी के लवर के मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देता है। सजा मिलने के बाद उसे एक ऐसी प्रिजन में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी प्रिजनर भाग नहीं सका। इस प्रिजन का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। यहाँ ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी जेल में बिता दी। जब वे जेल आए थे तब बाहर की दुनिया अलग थी और अब वह पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई गलती करता है या भागने की कोशिश करता है तो उसे इतना मारा जाता है कि वो हाफ डेड हो जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक प्रिजनर से होती है जिसका नाम रेड है। रेड जेल के अंदर बाहर से कोई भी चीज मंगवा सकता है। वह पिछले 20 सालों से यहाँ है। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हैमर और एक एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, तुम इस हैमर से जेल में टनल बनाना चाहते हो? एंडी हंसकर कहता है, जब हैमर आएगा तब खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को सावधान करता है और बताता है कि 3 प्रिजनर्स की नज़र उस पर गलत है। एंडी कहता है, अगर मैं उन्हें कह दूं कि मैं गे नहीं हूं? रेड कहता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हैमर मंगवा लेता है। जब रेड हैमर देखता है तो सोचता है, इस छोटे से हैमर से जेल में टनल बनाने में 600 साल लग जाएंगे। लेकिन असल में एंडी को स्टोन कार्विंग का शौक है, इसीलिए उसने यह हैमर मंगवाया है। कुछ दिनों बाद वही 3 लोग जिनकी गलत नज़र एंडी पर थी उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। यह सिलसिला अगले 2 सालों तक चलता है। एंडी कभी इसकी शिकायत नहीं करता। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं और चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा। एक दिन कुछ प्रिजनर्स को जेल की छत की रिपेयरिंग के लिए चुना जाता है, जिनमें रेड और एंडी भी होते हैं। वहाँ एक ऑफिसर होता है जिसका नाम हेडली है। वह परेशान होकर अपने साथियों से कहता है, मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 छोड़े, लेकिन यह सब टैक्स में चला जाएगा। एंडी यह सुन लेता है और हेडली से पूछता है, क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है? यह सुनकर हेडली गुस्सा हो जाता है और एंडी को छत के किनारे ले जाकर धक्का देने वाला होता है। लेकिन एंडी जल्दी से कहता है, गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके तहत कोई भी अपनी पत्नी को लाइफ टाइम में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके लिए आपको सिर्फ एक वकील की ज़रूरत होगी। मैं यह काम आपके लिए फ्री में कर सकता हूँ। बदले में आप मेरे सभी साथियों को 3 बियर दिलवा दीजिए। अगले दिन एंडी के सभी साथी छत पर बियर एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी एंडी ने हैडली का काम कर दिया। कुछ दिनों बाद जेल में सभी प्रिजनर्स को एक मूवी दिखाई जाती है। इसी दौरान एंडी बाहर निकलता है, लेकिन बाहर जाते ही वही 3 लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एंडी उन पर हमला कर देता है। इसके बाद वे उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं, जिससे वह 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। जो प्रिजनर एंडी पर हमला करता है उसे 1 हफ्ते के लिए डंजन में डाल दिया जाता है। जब वह 1 हफ्ते बाद बाहर आता है तो वही ऑफिसर जिसके $30,000 टैक्स फ्री करवाए थे उसे इतना मारता है कि वह परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो जाता है। कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन एंडी की सेल में आता है और वहां सर्च करवाता है। असल में यह सिर्फ एक बहाना होता है। ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया है, इसलिए वह एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे वह उठाकर देखता है। एंडी को बाइबल पर बहुत विश्वास होता है। उसकी सेल में कई एक्टर्स की फोटोज और एक बड़ी पोस्टर लगी होती है। वार्डन कहता है, हालांकि मैं यह करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। असल में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वार्डन को वह हैमर नहीं मिला जो एंडी ने रेड से मंगवाया था। वार्डन चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वापस आता है। उसके हाथ में एंडी की बाइबल होती है। वह उसे वापस देते हुए कहता है, इसी में मुक्ति है। वार्डन एंडी से प्रभावित होता है, इसलिए वह उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग आदमी पहले से काम कर रहा होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है। अब एंडी को उसके अंडर काम करना होता है। साथ ही एंडी जेल के ऑफिसर्स का ITR भरने का काम भी शुरू कर देता है। समय के साथ एंडी का काम बढ़ता जाता है
और उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन लाइब्रेरियन, जिसके अंडर एंडी काम करता है, एक आदमी की गर्दन पर नाइफ रख देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी थी, लेकिन वह जेल छोड़ना नहीं चाहता था। उसने इस जेल में 50 साल बिता दिए थे। यही उसकी असली दुनिया बन चुकी थी। उसे लगता है कि अगर वह किसी को मार देगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और वह यहीं रह पाएगा। लेकिन एंडी और रेड उसे समझाते हैं और ओल्ड लाइब्रेरियन ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। जब ब्रुक्स जेल से बाहर आता है तो उसे दुनिया अजनबी लगती है। बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी। जहां पहले सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां थीं, अब भीड़-भाड़ और दौड़-भाग वाली जिंदगी थी। इस भागती दौड़ती दुनिया में ब्रुक्स खुद को अकेला महसूस करता है और अंत में वह अपनी जान दे देता है। इधर जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है जिसका नाम है इन आउट। इस प्रोग्राम के तहत जेल के प्रिजनर्स को बाहर ले जाकर काम कराया जाता है ताकि वे मेहनत से पैसा कमाना सीख सकें। लेकिन असल में वार्डन इस प्रोग्राम के जरिए कई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लेता है क्योंकि जेल का लेबर बहुत चीप होता है। वार्डन इससे बहुत सारा मनी कमाने लगता है, लेकिन यह सारा पैसा ब्लैक मनी होता है। एंडी उसकी मदद करता है। वह वार्डन का पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। यानी वे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर रैंडल स्टीफन्स नाम के आदमी के नाम पर सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर कभी पुलिस को इसकी जानकारी मिले तो पुलिस एक ऐसे इंसान को ढूंढे जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब जेल में एक नया प्रिजनर आता है जिसका नाम टॉमी होता है। वह बहुत यंग होता है। वह पहले भी कई जेलों में रह चुका होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंडी ने अब तक कई लोगों की मदद की है तो वह एंडी के पास जाता है और कहता है कि वह अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से बाहर जाने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और पूछता है क्या एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, फिर वह इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है उसने अपनी पत्नी और उसके लवर का मर्डर किया था। वह एक बड़ा बैंकर था। यह सुनकर टॉमी चुप हो जाता है। अगले ही पल वह एंडी और रेड के सामने होता है। टॉमी उन्हें बताता है कि एक बार वह एक जेल में गया था जहां उसने एक प्रिजनर से मुलाकात की थी। उस प्रिजनर ने बताया था कि एक रात वह एक घर में चोरी करने गया था। घर का मालिक जाग गया और उसने उसे और एक औरत को गोली मार दी। बाद में पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर्स थे। वह औरत एक बड़े बैंकर की पत्नी थी और उसी बैंकर को इस मर्डर के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। यानी एंडी इनोसेंट था। यह सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी ही उसका ब्लैक मनी वाइट करता था। एंडी उसके सारे सीक्रेट्स जानता था। एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है, मैं तुम्हारे ब्लैक मनी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को 1 महीने के लिए डंजन में डाल देता है। साथ ही टॉमी, जो एंडी को फ्री करा सकता था, वार्डन उसे गोली मरवा देता है। फिर वार्डन एंडी के पास जाता है और कहता है टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसे मारना पड़ा। एंडी समझ जाता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वह कहता है अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। वार्डन गुस्से में कहता है इसे और 1 महीने के लिए डंजन में डाल दो। अब तक किसी को इतने लंबे समय तक डंजन में नहीं रखा गया था। 2 महीने जेल के अंधेरे में बिताने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास जाता है। एंडी उससे पूछता है क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और ज़िहुआतानेजो चला जाऊंगा। ये मेक्सिको में एक बहुत खूबसूरत जगह है जो समंदर के किनारे है। कहते हैं कि वहाँ इंसान खुद को भूल जाता है। मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समंदर किनारे बोट ठीक करूंगा और अपने दोस्तों के साथ गहरे समंदर में फिशिंग करने जाऊंगा। रेड यह सुनकर परेशान हो जाता है। वह कहता है होप बहुत डेंजरस चीज होती है। ये इंसान को पागल बना देती है। तुम्हें रियलिटी में जीना चाहिए। मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी मुस्कुराकर कहता है तुम सच कह रहे हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे लिए एक काम करोगे।
रेड कहता है, हाँ जरूर करूँगा। एंडी कहता है, बक्सटन में एक बहुत बड़ा फील्ड है, यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक स्टोन वॉल है, उस वॉल पर एक ब्लैक स्टोन रखा है, उस स्टोन के नीचे कुछ दबा हुआ है। वादा करो कि जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो उस पेड़ के पास जरूर जाओगे। रेड पूछता है, उस स्टोन के नीचे क्या है? एंडी कहता है, इसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ये कहकर एंडी सीधा वार्डन का काम करने चला जाता है। वार्डन का काम खत्म करने के बाद वह सारे डॉक्यूमेंट्स एक स्पेशल सेफ में रख देता है। इसके बाद वार्डन अपने कपड़े एंडी को देता है और कहता है, मेरे कपड़े आयरन होने चाहिए और मेरे शूज शीशे की तरह चमकने चाहिए। इसके बाद एंडी वापस अपनी सेल में आता है। आज रात रेड बहुत परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी अपनी जान ले सकता है। सुबह जब सभी सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपनी सेल से बाहर नहीं आता। जब गार्ड उसकी सेल के पास जाता है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दूसरी ओर वार्डन अपने शूज पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में एंडी के शूज होते हैं। तभी जेल में सायरन बजती है जो किसी प्रिजनर के भागने का सिग्नल है। वार्डन और रेड दोनों एंडी की सेल पर पहुंचते हैं। वार्डन गुस्से में रेड से पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड कहता है, मुझे क्या पता। इससे वार्डन बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, ये कोई भूत था क्या जो रातों रात गायब हो गया और पीछे सिर्फ ये स्टोन और दीवार पर ये पोस्टर छोड़ गया। गुस्से में वह हाथ में रखा पत्थर पोस्टर की ओर फेंकता है, लेकिन पत्थर पोस्टर को पार कर जाता है। जब वार्डन वहां हाथ डालता है तो उसे एहसास होता है कि एंडी ने वहां एक बड़ा टनल बना लिया था। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह दीवार बहुत मजबूत थी। बिना किसी मशीन के वहां टनल बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एंडी ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसके बाद सभी गार्ड्स उस टनल के उस पार जाते हैं जहां से एंडी भागा था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, साबुन, कंघी और वह हैमर मिलता है जो उसने 20 साल पहले रेड से मंगवाया था। यही वह हैमर था जिससे एंडी पिछले 20 सालों से अपनी सेल की दीवार में टनल बना रहा था। जब भी वह दीवार से मिट्टी निकालता तो उसे अपनी जेब में रखकर धीरे धीरे जेल के मैदान में गिरा देता। जब एंडी ने आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया था तो उसने वार्डन के ब्लैक मनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे। उसने वह बाइबल भी वार्डन की सेफ में रख दी, लेकिन वार्डन को इसका पता नहीं था। साथ ही जब वार्डन ने उसे अपने कपड़े आयरन करने के लिए दिए थे, एंडी ने उन्हें अपने कपड़ों के नीचे पहन लिया। उसने वार्डन के शूज जो पॉलिश के लिए दिए थे खुद पहन लिए और उसी रात जेल से भाग निकला। रात में जब पूरी जेल की लाइट्स बंद हो गईं, तो वह टनल से बाहर निकला। इसके बाद उसने गटर पाइप तोड़ा और उसमें रेंग कर जेल से बाहर निकल गया। ये वही जेल थी जहां से आज तक कोई प्रिजनर भाग नहीं सका था, लेकिन एंडी ने यह कर दिखाया। हालांकि जिस गटर पाइप से एंडी बाहर निकला वह लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर लंबा था। अगली सुबह एंडी बैंक जाता है जहां वार्डन का ब्लैक मनी रखा था। ये पैसा एक ऐसे आदमी के नाम पर था जो इस दुनिया में था ही नहीं। असल में एंडी जेल से ही उस आदमी के नाम पर साइन करता था और सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के नाम पर थे। इसलिए एंडी बैंक जाकर सारा पैसा निकाल लेता है। ये पैसा $2,55,00,000 होता है। यानी अब एंडी सिर्फ आजाद नहीं बल्कि बहुत अमीर भी हो चुका था। इसके बाद एंडी के पास वार्डन के सारे ब्लैक मनी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें वह प्रेस में भेज देता है। अगली सुबह यह खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है। जब वार्डन अपनी सेफ खोलता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स की जगह सिर्फ बाइबल होती है। पहले पन्ने पर एंडी ने लिखा होता है, तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। जब वार्डन के पन्ने पलटता है तो उसे हैमर के निशान दिखाई देते हैं। असल में एंडी ने बाइबल के पन्नों को हैमर के आकार में काटकर अंदर छुपा लिया था। 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में आया था और उसने एंडी से बाइबल ली थी, तब भी हैमर उसी बाइबल में छुपा हुआ था। अब वार्डन का सारा सच सबके सामने आ चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ते वह खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद रेड की सजा भी माफ हो जाती है। वह बाहर आकर एक नौकरी करता है, लेकिन उसे बाहरी दुनिया में मन नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में बिता दिए थे। रेड भी उसी कमरे में रहने लगता है जहां कभी लाइब्रेरियन ब्रुक्स रहता था, और धीरे धीरे रेड भी खुद को खत्म करने का सोचने लगता है। लेकिन तभी
उसे एंडी से किया गया वादा याद आता है। वह उस बड़े मैदान में जाता है जहां एक बड़ा पेड़ था। उसके पास एक स्टोन वॉल होती है और उस वॉल पर एक ब्लैक स्टोन रखा होता है। जब वह स्टोन हटाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। इसमें लिखा होता है, तुम्हें याद है मैंने जेल में जिस जगह का नाम बताया था? तभी रेड कहता है, जी हुआ तानेजो। लेटर में लिखा होता है, तुम वहां आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद एंडी उस जगह पहुंचता है। जब रेड वहां समुद्र किनारे जाता है तो वह एंडी को एक नाव में बैठकर उसे सुधारते हुए देखता है। ये वही जगह थी जिसके बारे में एंडी ने जेल में रेड को बताया था और रेड ने कहा था, होप अच्छी नहीं होती, यह इंसान को पागल बना देती है, लेकिन शायद होप ही इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जिसकी वजह से एंडी ने 20 सालों में टनल बनाया और अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। यह हॉलीवुड की अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 9.3 है। ये मूवी 1984 में रिलीज हुई थी। इसका बजट $25 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $19 मिलियन की कमाई की थी। होप है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी।